Hello children, this is your chapter 2 of macroeconomics books, national income accounting. We already completed this chapter. We already done all the numericals based on it. So right now I just want to discuss you few points जो हमारे रह गए हैं. Circular flow of income we have discussed. This is your two sector circular flow model जहाँ पे household and firm का involvement है. From household size वी हैव गिवन व्हाट फैक्टर सर्विसेज एंड उसके बदले में हमें फैक्टर पेमेंट मिला. लाइकवाइज इधर से गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को मिला है ना, हाउस होल्ड सेक्टर ने उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग की है. ओके, नाउ expenditure method we learned, product method which is your value added method, and income method also we all have completed this topic. Now what I want to tell you is what is inventory. As you can see here, inventory, the stock of unsold finished goods, or semi finished goods or raw material which a firm carries 1 year to next year is called inventory. ठीक है, ऐसा स्टॉक जो आपका इस साल सोल्ड नहीं हो पाया, या तो वो फिनिश गुड्स हो सकते हैं या सेमी फिनिश गुड्स हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकते हैं. उन्हें हम कहते हैं इन्वेंट्रीज. ठीक है, इन्वेंट्री इज़ अ स्टॉक वेरिएबल. यू कैन काउंट इट. इट इज़ नॉट अ फ्लो वेरिएबल. इट मे have a value at the beginning of the year. It may have higher value in the end of the year. कई बार ही होता है हम बीच में प्रोडक्शन करते रहते हैं कि हाँ हमारी सेल बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी सेल नहीं होती, तो एंड ऑफ द ईयर हमारी इन्वेंट्री ज़्यादा होती है. बेसिकली व्हाट इज़ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, द चेंज बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. जो अनसोल्ड गुड रह जाते हैं दैट इज़ योर इन्वेंट्री. ओके, नाउ what next is this unplanned accumulation inventories or unplanned decumulation inventories. This concept, this one and this one, unplanned accumulation and unplanned decumulation inventories. Now what are unplanned accumulation? Change in inventories may be planned or unplanned. In case of an unexpected fall in sales, the firm will have unsold stock of good which it is not anticipated, hence there will be unplanned accumulation. थोड़ा सा समझता है इस चीज़ को. इन्वेंट्री हमारी क्या होती है? जो हमारा स्टॉक रह जाता है, अनसोल्ड स्टॉक जो हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं. फॉर एग्जांपल जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 100 शर्ट से. 100 शर्ट की हमारे पास इन्वेंट्री है लास्ट ईयर की. नाउ एक्सपेक्टेड हमें ये है कि इस साल जो है ना वो 1000 शर्ट्स की सेल हो जाएगी, तो हम लोगों ने क्या करा, 1000 शर्ट्स की प्रोडक्शन कर दिया. नाउ अगर मैं देखूँ मेरे पास 1000 शर्ट्स तो हैं ही, प्लस में मेरी 100 इन्वेंट्रीज भी हैं जो कि मेरा एक तरह का स्टॉक है. ड्यू टू सम रीजंस जो सेल थी वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई. इट इज़ अनएक्सपेक्टेडली लो. द फर्म इज़ एबल टू सेल ओनली 600 शर्ट. तो 1000 शर्ट का हमने प्रोडक्शन कर दिया, बट सेल कितनी की हुई है हमारी? 600. नाउ 400 इज़ लेफ्ट एंड वी आर ऑलरेडी हैविंग 100 शर्ट एज इन्वेंट्री स्टॉक, राइट? सो नाउ आई एम हैविंग 500 शर्ट. दिस इज़ कॉल्ड accumulation of inventories, unplanned accumulation of inventories, जहाँ पर आपका स्टॉक कंपैरेटिवली ज़्यादा बच जाता है, या मैं यूँ कहूँ जो मैंने प्लान किया था सेल करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उतना नहीं हो पाता. वेयर एज इसके जस्ट अपोजिट होता है डेक्यूमुलेशन. दिस डेक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री. व्हाट इज़ डेक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज? ध्यान से देखना आप. सेम सेल हैज़ बीन मोर देन 1000. सपोज़ मेरे पास 100 रुपीज़ इन्वेंट्रीज़ के थे,
सॉरी 100 शर्ट्स जो थी वो इन्वेंट्रीज़ की थी, एंड मैंने 1000 शर्ट और प्रोडक्शन कर दिया. नाउ आई एम हैविंग 1100 शर्ट. लेकिन मैंने सेल कितने का प्लान कर रखा है, 1000 का. मैंने अभी भी ये सोचा हुआ है कि मेरे पास 100 स्टॉक में रह जाएगा. बट अनएक्सपेक्टेडली कोई सीज़न आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, ठीक है, तो सेल इंक्रीज़ होगी. नाउ जो सेल हुई वो 1050 की हुई इंस्टेड ऑफ 1000. सो 1000 तो आपकी ये सेल गई और 50 जो है वो यहाँ से गया. तो समवेयर आपका अब जो 50 जो बच रहा है वो किस में बच रहा है, इन्वेंट्री में. दिस इज़ कॉल्ड डेक्यूमुलेशन, अनप्लान्ड डेक्यूमुलेशन इन इन्वेंट्रीज. ओके, वेयर जहाँ आपने जितना एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा आपका सेल हो गया है. नाउ व्हाट इज़ प्लान्ड एक्यूमुलेशन एंड डेक्यूमुलेशन इन इन्वेंट्रीज. जब हम खुद से प्लानिंग करके चलते हैं, let us understand this. Suppose firm want to raise the inventories. जो हमारी inventories firm की 100 शर्ट थी end of the year. Now firm want कि end of the year inventories मेरी 200 शर्ट्स होनी चाहिए. It means unsold stock मेरे पास 200 शर्ट्स का होना चाहिए at the end of the year. फाइन. एक्सपेक्टेड सेल जो मुझे अभी भी लग रहा है वो 1000 शर्ट्स की है, बट इस बार मैंने 1000 की जगह 1100 शर्ट्स यानी कि 100 मोर शर्ट्स का प्रोडक्शन किया. इससे क्या हुआ, द सेल्स आर एक्चुअली ऑफ 100 शर्ट्स की सेल्स हुई, लेकिन मैंने प्रोडक्शन कितने का किया, 1100, और मेरे पास पहले से इन्वेंट्रीज कितनी है, 100. नाउ मेरे पास टोटल शर्ट्स कितनी हो गई, 1200. सेल कितने की हुआ, 1000 शर्ट्स. सो नाउ अब इन्वेंट्रीज जो मेरी बच रही है 200, जो कि मैंने सोच के चला था. फाइन, इट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर मी. तो ये मेरी प्लान्ड एक्यूमुलेशन है. ओके, प्लान्ड एक्यूमुलेशन है कि मेरा इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ गया. नाउ इफ़ द अपोजिट ऑफ दिस डेक्यूमुलेशन, आई वॉन्ट कि मेरा इन्वेंट्री स्टॉक इस बार कम होना चाहिए. फाइन, कितना कम होना चाहिए, instead of 100 this time I want 25 shirts in my inventory stock, in my inventory at the end of the year. मैं रिड्यूस करना चाहती हूँ. समवेयर मुझे रिड्यूस कितना करना है, 75. मैं चाहती हूँ कि मेरी 75 शर्ट्स सेल हो जाएं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1000 मैं 75 कम शर्ट्स का प्रोडक्शन करूँगी, उतनी ही कम शर्ट्स बनाऊंगी. मैंने 925 शर्ट्स को प्रोडक्शन किया, और 75 मेरे हिसाब से मेरी इन्वेंट्री की जानी चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 1000. सो नाउ इफ़ द सेल्स इंडीड टर्न टू 1000, इफ़ द सेल्स इंडीड टर्न टू बी 1000, सेल्स 1000 रुपीज़ की हुई, 1000 शर्ट्स की हुई, सो द फर्म विल बी लेफ्ट विथ 25 शर्ट. दिस इज़ प्लान्ड, this is planned decumulation of inventories. Clear? Decumulation means somewhere reduction of inventories. Accumulation is increase in inventories. Inventories क्या होती है, unsold goods या unsold stock. Inventories are stock variable, you can count them. Okay, and what is inventory, closing stock minus opening stock. So this is the concept which I want to describe you through this video. Thank you so much.